बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बोल्ड न्यूज़ पर जब हम प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें हमने मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े बड़े आइनी और कानूनी माहिरीन की राय ली जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, तो उसी दौरान में हमने बराह रास्त बात की राजा मिरबाज साहब से, जो पाकिस्तान के बड़े मारूफ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आप मुख्तलिफ चैनल्स पर इनको देखते भी रहते हैं और यानी बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने चंद बातें ऐसी की कि मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे बार बार उस बारे में सवाल किया कि आप जो बात कह रहे हैं ये तो सज़ाए मौत तक मामला जाता है। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं तो आपको बता रहा हूँ ये सब ऐसे ही है, आइन में लिखा हुआ है। अब हुआ ये कि पहले तो हमने ये टीम ने ये सोचा हुआ था कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े आइन कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय ली जाए, और उसमें हमने तमाम को कुछ सवाल भेजे और उनसे उनकी राय ली। मिसाल के तौर पर ये बात कि जी अब सुप्रीम कोर्ट ये जो कार्रवाई है कैसे आगे बढ़ेगी, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अब उसमें देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो इसमें किस किस पर तौहीन अदालत लग सकती है। उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, उसमें जनाब काबीना के मेंबरान हैं, किस किस पर तौहीन अदालत लगेगी और क्या होगा, उसमें क्या सज़ा हो सकती है। तो अब इसके साथ साथ निगरान सेटअप की भी बात हुई कि जी अब निगरान सेटअप का क्या होगा, 90 दिन से ज़्यादा हो गए आइन में, तो 90 दिन का कॉन्सेप्ट है, उससे बाहर का है ही नहीं, तो अब ये किस तरह से होगा, कैसे मामला चलेंगे। तो इस पर जो मजमूई राय थी, जिनमें अहमद पंसोटा थे, जिनमें साबिक अटॉर्नी जनरल रांझा साहब थे, इनके साथ साथ शुएब शाहीन साहब साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, और दीगर फैसल चौधरी साहब थे, हामिद खान साहब बड़े सीनियर वकील हैं वो थे। तो इन सब की जो राय थी वो ये थी कि जी देखें ये तो अब तौहीन अदालत तो ये है, अब इसमें अब शहबाज शरीफ साहब नाहल भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि उनको सिर्फ सज़ा यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह मिले टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कोई ये नहीं कि जेल जाएं, मगर ये भी हो सकता है जेल तक की सज़ा है तौहीन अदालत में। कुछ ने कहा कि बिल्कुल जेल की भी सज़ा हो सकती है, ये अब सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है क्या है, क्योंकि देखिए हुकूमत तो ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने किसी भी सूरत में इलेक्शंस नहीं होने देने, तौहीन अदालत उन्होंने करनी है, और उनको ये लगता है कि तौहीन अदालत करवा लेना ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। वो इसलिए कि इलेक्शंस अगर होते हैं तो उससे तो हम बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, तौहीन अदालत करवा कर सज़ा भुगत लेंगे तो हमारे पास एक बयानिया भी आ जाएगा कि देखिए जी हमें तो नाहल कर दिया गया, ये हो गया, शहबाज शरीफ ही नाहल होंगे, चलो एक दो और लोग हो जाएंगे तो वक्ती तौर पर होंगे, और फिर जनाब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता साहब रिटायर होंगे तो आगे फिर हम मामला उनको कर लेंगे, नाहली को अहली में कन्वर्ट करा देंगे, तो वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन कम से कम इलेक्शन से तो हम जितना अरसा भाग सकते हैं भागें, क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा नुकसान है, ना अहली होना वो नुकसान कम है, इलेक्शंस करवाने में हमें नुकसान ज़्यादा है। ये अब तक हुकूमत का फैसला था। लेकिन राजा मिरबाज साहब ने जो बात की है, जो बात पहले हो रही थी, अब दिलचस्प बात यह है, हैरानकुन बात यह है कि ये मामला अब आगे जाएगा, ये सिर्फ तौहीन अदालत तक नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत तो हो चुकी, अब उसमें तौहीन अदालत में कार्रवाई क्या होती है, सज़ा क्या होती है, ये एक अलग बहस है, आखिरी मौका दिया जाता है, एक अलग बहस है। मगर ये बात अब की जा रही है, फवाद चौधरी साहब ये बात कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा बात कर चुके हैं, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि आइन तो ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, आइन में वाज़ेह था, कहानी ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, कहानी ख़त्म, जा आइन नहीं है, अगर उस पर अमल नहीं हो सकता, अब यही फैसले होने हैं कि जनाब जो काबीना है वो बैठकर कौमी असम्बली बैठकर ये कह दे, एक कमेटी कहते हैं कि जी आइन पर हमने अमल दरामद नहीं करना, या ये आइन की शक ये नहीं है, जो हम कहेंगे वो होगा, ये फैसला ऐसे नहीं है, अपनी इंटरप्रिटेशन करनी है, तो आइन तो ख़त्म हो गया। लेकिन अब इसके बाद होगा क्या, आइन ख़त्म हो गया, चलें जी ये वक्त गुजार लेंगे। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की बात हो रही है, जो कि बगावत, आइन शिकनी, बगावत, गद्दारी, इससे डील करता है, और उसमें फिर सजाए मौत है। आइन को जो भी तोड़ेगा, जो इसमें सहूलतकार बनेगा, वो चाहे कहीं से भी हो, जजेस में हो, ये बड़ी अहम बात है, यानी अब जज भी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो ये नहीं कर सकता, इसमें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, तरमीम की जा चुकी है कि वो इसको जायज़ नहीं करार दे सकता
कि मिसाल के तौर पर कि आइन किसी ने तोड़ दिया, जिस तरह इलेक्शन नहीं करवा रहे, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, हम नहीं करवाएंगे और आइन की शिक के खिलाफ हम जा रहे हैं, और जिस तरह अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है जी हो ही नहीं सकते, ये सब आइन के खिलाफ जा रहे हैं। कोई एक शिक भी अगर आप आइन की तोड़ते हैं, ये बात है आर्टिकल 5(6). और ये मैं बता दूं, ये मुल्क के बड़े आइनी और कानूनी माहिरीन की राय है। तो उसमें यह है कि फिर आप ये जज नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट भी, कि अच्छा आइन तो टूट गया लेकिन चले हम इसको इंडोर्स कर रहे हैं, इंडोर्स से मुराद दिया कि हम वक्त आपको फराम कर रहे हैं, जिस तरह परवेज मुशर्रफ के लिए हो गया जी 3 साल, जो हो गया सो हो गया, पीछे को छोड़ें आगे चलें। नहीं, कोई शख्स ये नहीं कर सकता कि उसको जायज़ करार दे दे, जो देगा उस पर भी आर्टिकल 6 लगेगा, गद्दारी और बगावत का मुर्तकिब होगा। मैं वो आपके सामने पढ़ भी देता हूं। और ये बात आप देखिए, एतजाज एहसन साहब ने भी कहा है कि तौहीन अदालत पर वज़ीर आज़म को सजा, वज़रा को नाअहल किया जाए। एतजाज एहसन साहब तो ये बाकायदा एक तरह से डिमांड कर रहे हैं कि ये काम करें आप। तो बात नाअहली से अब बहुत आगे चली गई है, तौहीन अदालत से आगे चली गई है, वो तो है। और मैं एक और चीज़ अर्ज कर दूं कि इस केस में ये नहीं होता कि किसी खास वक्त के लिए लग सकती है, क्योंकि तौहीन अदालत में तो उसमें अदालत एक तरफ से होती है, पार्टी आप कह लें, तो उसने डायरेक्ट खुद देखना है कि तौहीन अदालत तो हुई है, उसी ने सजा सुना देनी है, इसमें कोई और उस तरह से मुद्दई आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो आर्टिकल 5 और 6 वाला मामला है, इसके लिए कोई ये नहीं है कि ये केस कोई हो रहा है, उसकी हुक्मदुली हो रही है तो उसके बाद जनाब उसी वक्त में देखा जाए, ये सालों बाद भी हो सकता है। अगर ये समझा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे, चले मामला खत्म हो जाएगा, फिर और कोई और आ जाएगा तो चलो जी उनसे हम ठीक करवा लेंगे, तौहीन अदालत खत्म करवा लेंगे, नाअहली खत्म करवा लेंगे, लेकिन कहीं जाकर, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, काफी अरसे के बाद जाकर भी आर्टिकल 5 और 6 ये लागू हो सकता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैं आपको हालिया मिसाल दे देता हूं, परवेज मुशर्रफ को इसी कानून के तहत सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन ये कह दिया गया था जी परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत, फांसी दी जाए कि उन्होंने आइन तोड़ा, आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए। अब ये पाकिस्तान में पहली दफा हो चुका है। पहले था कि जनाब डिक्टेटर आए, उन्होंने जनाब आइन को पामाल किया, अब इन्होंने जमहूरी दौर, सो कॉल्ड जमहूरी दौर में पहली दफा आइन को इस तरह से पामाल किया है, आइन तोड़ दिया है। अब आप देखें आर्टिकल 5 आइन का, लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। आर्टिकल 5 कहता है कि जी हर कोई वफादार रहेगा आइन का और कानून को मानेगा। अब ये क्या सिर्फ आम शहरियों के लिए रह गया? नहीं, ये सब के लिए है। आर्टिकल 5(1) लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर शहरी पर लाजिम है कि वो आइन को मानेगा, कानून को मानेगा। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द इनवायलेबल obligation of every citizen wherever he may be and of every other person of the time being within Pakistan। और जो भी पाकिस्तान में है, आइन पर अमल दरामद उस पर लाजिम है। ये ऐसा फ़र्ज़ है कि जिससे कोई इनहराफ नहीं कर सकता, ये हर शहरी के लिए लाजमी है, हर शख्स के लिए लाजमी है जो पाकिस्तान में है। फिर हाई ट्रीजन, बगावत, गद्दारी, यह है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है एनी पर्सन एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबेयंस or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। अब ये बगावत की बड़ी वाज़ेह डेफिनेशन कर दी है। सिर्फ ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती करता है, जो ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती, जिस तरह आप देखते थे अमरीत में जी आ गया जनाब कोई और उसने अपने ताकत के बलबूते पर, फौज के बलबूते पर जनाब उसने मार्शल लॉ लगा दिया तो उसको सजा नहीं। इसके अलावा भी एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, किसी भी गैर आइनी तरीके से अगर कोई शख्स आइन को सस्पेंड करता है, सस्पेंड क्या मतलब आइन की कोई शिक जो है उसको वो लागू नहीं हो रही, सस्पेंड हो गई। 90 दिन के अंदर इलेक्शन का था, सस्पेंड हो गया जी, 90 दिन में नहीं हो रहे, आगे चले गए। ये आइन को आपने सस्पेंड कर दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हो, निगरान हुकूमत 90 दिन से आगे चली गई, आइन सस्पेंड हो गया, आइन पर अमल नहीं हो रहा। और होल्ड्स इन अबेयंस के आइन को बिल्कुल अलग थलग रख दे, उस पर अमल दरामद रोक दे। सबवर्ट्स, खराब करता है, तोड़ता है आइन को। और अटेम्प्ट्स, और कोई इसकी कोशिश करता है, इन्होंने तो कर दिया है ना, लेकिन सिर्फ कोशिश पर भी सजा है कि कोई अगर इस काम की कोशिश करता है आइन पर अमल दरामद रोकने की, उसको खराब करने की आइन को, और ये सब करने की कोशिश करता है, तो चाहे वो बाय फोर्स ताकत के जरिए करे या वैसे ही करे, वो सब लोग हाई ट्रीजन के बगावत के मुर्तकब होंगे। एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग, जो इसमें कोई मदद करेगा इस काम में, और कोलैबोरेटिंग, कोई मदद करे, कोई इसको सहारा दे, कुछ भी करे, द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लॉज 1 शैल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। जो भी इसमें सहूलतकार बनेगा
वो भी बगावत का मुर्तकब होगा। फिर यही नहीं, एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 शेल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और इसको कोई वैलिडेट नहीं कर सकता, इसको कोई सही नहीं कह सकेगा अगर ये काम आगे चला गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। और फिर मजलिस शुरा पार्लियामेंट शेल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। तो ये जो भी मुर्तकब होगा वो फिर पार्लियामेंट उसके लिए सजा के लिए कानून बनाएगी, तो वो कानून बन चुका है, वो है सजाए मौत। तो अब जो है इसमें काबीना के लोग हों, इसमें शहबाज शरीफ हों, सब के हवाले से आईनी कानून महन कह रहे हैं कि जी वो आर्टिकल 6 आर्टिकल 5 उन पर लगता है जो कि है बगावत का, और उसकी सज़ा मौत है। तो ये अभी सिर्फ ये नहीं कि हम पर ये तौहीन अदालत लग गई, हम नाअहल हो जाएंगे और उसके बाद हम इलेक्शन में आ जाएंगे, सब चीज़ें रिवर्स कर देंगे, नहीं। ये परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हो चुका है, ये बात अब यहीं तक नहीं रुकेगी, ये कभी भी किसी भी वक्त आने वाले महीनों या सालों में ये 5 पर जा सकती है। इमरान खान या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को इलेक्शंस के लिए इसीलिए नहीं जाया जा रहा कि इलेक्शन ना हो, कहीं इलेक्शन के नीचे में इमरान खान गवर्नमेंट ना आ जाए। लेकिन आप कब तक इलेक्शन रुकेंगे, और इलेक्शन होते हैं, और फिर अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है तो फिर जनाब आर्टिकल 5 और 6 का तो फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ वो सब कह रहे हैं, तो कब तक आप इलेक्शन को डिले करेंगे। और फिर जब इलेक्शन हो गए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई तो फिर देखें क्या कुछ हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।